स्टोरी है हरियाणा की। तो ये स्टोरी हरियाणा की मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। सो मेल करके भी बताया था और मेल में उसको रिप्लाई नहीं दिया, तो इसलिए उसने मुझे कमेंट में भी बताया है। तो थैंक यू स्टोरी बताने के लिए। आज का स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी हरियाणा की एक फार्म हाउस की है। फार्म हाउस की मतलब एक अमन नाम का लड़का जो बाहर बिजनेस करता है, मतलब बेलेग शहर अलग शहर में रहता है। तो उसको उसका गांव में ज़मीन है, उधर उसका एक फार्म हाउस है। उधर राजू नाम का एक लड़का मतलब 10 साल से उसकी फार्म हाउस पर काम कर रहे हैं। फार्म हाउस पर मतलब 10 साल से। और राजू और अमन का रिश्ता मतलब एकदम छोटा भाई बड़ा भाई जैसा। उसको भी पूरा विश्वास करते और राजू भी उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। तो ऐसा दोनों बहुत अच्छे थे, मतलब दोनों के ऊपर विश्वास करते थे। तो अमन रहता है बाहर बिजनेस में। उसका पत्नी अमन का पत्नी मोहिनी और वो अमन दोनों रहता है। और राजू गांव में फार्म हाउस में रहता है। और राजू को अमन पैसा देता है, मंथली कुछ पैसा देता है उसको। तो उसको ऐसे मंथली सैलरी मिलता है राजू को भी। और राजू जो अमन है ना, वो हफ्ते में या महीने में 2 बार 3 बार आता रहता है फार्म हाउस में। गांव में फार्म हाउस में हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार 3 बार ऐसा आता रहता है। तो राजू भी अमन को हर दिन 5 घंटे के बाद या मतलब दिन में 2 या 3 बार कॉल करता है खबर लेने के लिए। ऐसे ही दिन में 2 बार या 3 बार कॉल करता है अमन को। तो वो बिजनेस की वजह से वो फार्म हाउस में नहीं रह पाई, वो बाहर मतलब रहना पड़ता है उसको। तो एक दिन क्या हुआ, उसको अमन को एक ऐसा चल रहा था, मतलब फार्म हाउस चल रहा था। एक दिन अमन को एक नोटिस आई मतलब बिजली विभाग से कि रात को 9 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले लाइन नहीं आएगा। मतलब रात को 9 बजे से करंट जाएगा, शट डाउन होगा, तो सुबह 3 बजे करंट आएगा, मतलब बिजली आएगा। तो ऐसा नोटिस आने के बाद अमन ने क्या किया, उसको बताया, राजू को बताया। राजू को बताने के बाद राजू ने बोला ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, इधर तो कोई लाइट वगैरह की तो व्यवस्था नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जिंग का व्यवस्था नहीं है, तो कैसे चलूँगा मालिक, ऐसा बोला। बोलने के बाद अमन बोला कि तुमको मैंने कुछ दिन पहले कुछ पैसा दिया था ना, वो तुम्हारे पास है या नहीं। तो राजू ने बोला हाँ मालिक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद अमन ने बोला उससे तुम्हारा जो लाइट का कुछ सामान है वो खरीद के ले आओ, तुम्हारा हो जाएगा ना इतने में। अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे कॉल करते ना, मैं तुम्हें दे दूँगा पैसा इधर से। तो ऐसा बोला। बोलने के बाद राजू ने कहा ठीक है मालिक। उसके बाद राजू गया बाज़ार में, तो बिजली का कुछ सामान लेने के लिए, चार्जिंग टॉर्च वगैरह सब कुछ खरीदने गया था। जाने के बाद उसने अरमान को, मतलब दिन में तो कॉल करता है 2 बार 3 बार, उसने अरमान को कॉल नहीं कर रहा था वो। तो अरमान ने सोचा कॉल क्यों नहीं कर रहा, तो अरमान ने उसको कॉल किया। करने के बाद उसको पूछा तुम कहाँ हो, सब पूछा। पूछने के बाद राजू ने बोला मैं बाज़ार में हूँ। उसके बाद अरमान ने बोला सब ले लिया तुमने सामान जो जो चाहिए था, बिजली का चार्जिंग का सामान, टॉर्च। तो उसके बाद राजू ने बोला हाँ मालिक ले लिया, लेकिन एक बात हो गई, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने बोला क्या हुआ कि तुम, उसने बोला, राजू ने बोला कि तुम मालिक जल्दी आ जाओ इधर, तुम आज के आज ही आ जाओ, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने अरमान ने बोला क्यों, राजू ने बोला तुम बस आ जाओ आज। उसके बाद अरमान ने बोला कि ठीक है मैं आज का फ्लाइट देखता हूँ है या नहीं, अरे तो मैं चला जाऊँगा। तो उसके बाद क्या किया, अरमान ने फ्लाइट का टिकट बुक किया। करने के बाद उस दिन ही आ गया। आ जाने के बाद उसने अरमान ने फार्म हाउस के अंदर गाड़ी पहुँचाई। पहुँचने के बाद मतलब राजू फार्म हाउस पहुँच गया था। फार्म हाउस में अरमान भी आ गया। आ जाने के बाद उसने देखा कि फार्म हाउस में आने से वो पहले जब फार्म हाउस में आता था तो उसको कुछ मन में मतलब कुछ अच्छा या प्लस पॉइंट था, मतलब समझ पॉजिटिव वाइब्स था, मन में फीलिंग्स था। तो जब वो उस दिन आया था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि एकदम सुनसान जगह है, कोई खंडर है, ऐसा लग रहा था फार्म हाउस में। तो उसको, और वो जब भी फार्म हाउस में पहले आता था तो राजू उसका एकदम गेट से स्वागत करते थे, मतलब गेट से उसको अमन को बुलाकर बातें बोलते रहते, कुछ ऐसा बोलते रहते। तो उस दिन राजू भी नहीं आया था। आने के बाद उसने जाकर देखा, राजू को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन कुछ देर के बाद जाकर देखा फार्म हाउस के अंदर एक कोने में राजू बैठा हुआ था डर के। तो बैठा होने के बाद अमन ने राजू के पास गया। जाने के बाद राजू से पूछा क्या हुआ तुम्हें। जो बोला कि वो तुम्हारे पीछे जो है ना, वो मुझे कल से मतलब ऐसा कुछ कर रहा है। तो उसने बोला कौन, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने पीछे देखा, अमन ने, कोई नहीं था। तो अरमान ने सोचा लगता है इसका वहम होगा या कुछ से डर गया होगा। तो अरमान ने क्या किया, एक गिलास उठाया और उसको पानी पिला दी। देने के बाद
उसने बोला कि अमन ने बोला चलो तुम मेरे साथ चलो, अंदर सो जाओगे रूम में। तो राजू ने बोला नहीं मालिक मैं नहीं जाऊँगा, अगर आप जाओ ना सकते हो तो जाओ, आपको भी आज विश्वास हो जाएगा। तो ऐसा बोला, क्यों क्या ऐसे बहकी बहकी बात कर रहे हो, ऐसा बोला राजू को। ये पेशाब वगैरह फूड वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बोलने के बाद वो चला गया रूम में सोने के लिए। अमन चला गया। जाने के बाद उसने अपने गाड़ी का सभी अपने साइड वाली टेबल पर रख दी। जाने के बाद वो सोने के लिए गया। जाने के बाद उसको सोने वो जब गया तब कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आई, मतलब कुछ चीज़ें गिर रही थी घर में, प्लेट वगैरह कुछ ऐसा गिर रहा था। तो अमन ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगा, कुछ ऐसा आ गया होगा। तो अमन ने ऐसा सोचने की जब कोशिश की, उसके आगे कुछ काला पार्सल जैसा आ गया था, मतलब उसके सामने आ गया था। तो आ जाने के बाद वो ऐसे मुड़ी तो वो फिर से एकदम पास आ गया। आ जाने के बाद अमन ने उसको देखकर बेहोश हो गया। हो जाने के बाद और अमन को दिल का बीमारी था, मतलब शौक लगने से उसको एक बार जान जाने वाली थी, किसी तरह से बच गया था, उसको दिल का बीमारी थी। तो वो बेहोश हो गया। हो जाने के बाद वो जो काला परसाई था ना, वो फ़ोन में बात करने लगे कि वो उसको मैं मार नहीं पाया, बस बेहोश कर पाया, ऐसा बोला। अरमान को होश आ गई। अरमान वो सुन रहा था। उसने बोला कि उस टाइम लगभग रात को 2:50 हुआ था। तो 3 बजे तो लाइट आ जाएगा, अमन वेट करते 3 बजे का, और लाइट जब आ जाएगा तो इसका चेहरा देख लूँगा। तो जो परसाई था, काला परसाई था ना, वो फ़ोन में बात कर रहा था कि उसको मैं आधा मार पाया, तो जो आधा मार पाया बेहोश कर पाया, मार नहीं पाया, ऐसा बोला। बोलने के बाद 3 भी बज चुके थे। तो उसने क्या किया, अरमान ने एक साइड से चाकू उठाने के बाद उसको गले में पकड़ने के बाद देखा कि वो राजू ही था, मतलब गद्दार वही निकला था। उसके बाद राजू के फ़ोन बजने लगे। फ़ोन में मोहिनी ने कॉल किया था, मतलब अमन का वाइफ ने कॉल किया था। करने के बाद अमन से और मोहिनी ने बोला मार डाला उसको। उसके बाद राजू ने बोला नहीं, ये अमन ने उसको सिखा दिया पहले ही। राजू ने बोला नहीं मार पाया मैंने उसको, और मालिक मेरे सामने ही है। और मोहिनी उसको क्यों मारना चाहता था, तो उसका वाइफ ही उसको मारना चाहता था, क्योंकि उसका जो अमन का जो संपत्ति का ज़मीन का भाग है ना, वो उसको पूरा चाहिए था, इसलिए उसको मारना था। और राजू को भी हम उसका 5% देगा, ऐसा बोलने के कारण राजू भी उसको अमन को मारने के लिए आ गया था। और मतलब वफादारी का ये सिला दिया उसने। उसके बाद अमन ने बोला मोहिनी को इधर बुलाओ और बुलाकर बोलो कि अमन अपना ज़मीन का सारे हिस्सा तुम्हारे मोहिनी के नाम कर देगा, तुम्हारे नाम कर देगा, तुम इधर आ जाओ, ऐसा बोलने के लिए बोला राजू को। तो राजू ने बोला। बोलने के बाद राजू को अमन ने बताया कि जब मोहिनी इधर आ जाएगा तुम उसको मार डालोगे, और मारने के बाद तुम्हें मैं इस प्रॉपर्टी का 10% दे दूँगा। तो ऐसा बोलने के बाद मोहिनी भी आ गया, मतलब 1 दिन के बाद आया, मतलब आने में टाइम लगता है ना। मोहिनी आ गया। आने के बाद मोहिनी उसको बोला, अमन को बोला आखिरकार अकल आ गई ना, अगर तुम ये डिसीजन नहीं लेते कि तुम मुझे अपना संपत्ति भाग दे दोगे तो आज तुम्हारा मौत निश्चित होता, राजू तुम्हें मार डालता, ऐसा बोला मोहिनी। तो उसके बाद राजू ने बोला नहीं मैडम आप गलत समझ रहे हो, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसको मोहिनी को पीछे से पीठ पर चाकू से मार दिया। मारने के बाद उधर अफवाहें उड़ने लगी इस स्टोरी को लेकर के, राजू और मोहिनी का कुछ गलत संबंध था, कुछ ऐसा अफवाहें होने लगे। लेकिन ये स्टोरी मैंने जो बताई लीक कैसे हुआ, मतलब उसके ख़ानदान से थोड़ी बात किसी के मुँह से सुनकर ये स्टोरी लीक हुआ है, और मुझे भी बाहर से ये स्टोरी मिला है। तो आज का स्टोरी बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।